हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप बच्चों। आज हम कर रहे हैं हमारा पार्ट टू। अगर आपने 1 और 2 बच्चों नहीं देखे हैं तो आप वो पहले देख लें हमारे यूट्यूब चैनल वेक्टर एजुकेशन हब सिरसा पे। ठीक है, तो आज हम पार्ट 3 करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 2 देखा है तो पार्ट 2 के एंड में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे बच्चों सोल्व करने के लिए, 336 और 54। ठीक है, आई होप आपने अब तक सोल्व कर लिए होंगे। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। जैसे कि हमारे पास नंबर है 336, तो आप क्या करो, आप इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 2 पे जा रहे हैं तो ये गया, तो लास्ट में 6 आ गया ना बच्चों। तो 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 8 16। अभी भी यह 2 पर जा रहा है, 2 8 16, 2 चौके 8। अभी भी 2 पर जा रहा है ना, 42। अभी भी 2 पे जा रहा है, फिर 3 पे चला गया और ये बच गया 7 गुना 1। ऐसे ही हम 54 यानी 54 को कर लेते हैं। ये 2 पे गया बच्चों, आ गया 27। 27 हम जानते हैं 9 तिया 27 होता है, तो ये बन गए हमारे फैक्टर सारे के सारे। अब आप क्या करो कि हम 336 को किसी को भी लिख सकते हो, पहले फर्क नहीं पड़ता। मैं 54 को लिख रहा हूं पहले। तो 54 है हमारे पास 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। उसके बाद आ जाओ 336। तो 336 है हमारे पास, 2 कितनी बार है, 4 बार। 1 2 3 4, उसके बाद 3 और 7 है। चलिए अब हम निकाल रहे हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ जैसे कि आपको पता ही है बच्चों, ठीक है, कि हमारे पास एचसीएफ कैसे निकलेगा। पहले नंबर को उठाओ, बिल्कुल इजी मेथड है। फैक्टर कर दो आप, फैक्टर करने के बाद पहले नंबर को उठाओ। देखो 2 नीचे पड़े है ना, बहुत सारे 2 हैं तो ये तो पड़ा ही है, टिक कर दो। 3 भी नीचे पड़ा है, टिक कर दो। पर दूसरा और तीसरा 3 नहीं पड़े, एक ही 3 पड़ा है हमारे पास। तो जिनको मैंने टिक किया उनको लिख के गुना कर दो, आपका आ गया एचसीएफ, यानी कि 6 आ गया बच्चों आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है एचसीएफ एलसीएम, अगर आपने पार्ट 2 में एंड में अगर वो क्वेश्चन कर रखा है बच्चों, तो आप जो है ये क्वेश्चन मैच कर लीजिए। चलिए उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 510 और 92, ये भी मैंने आपको दिया था बच्चों। अब देखो अगर आपने सोल्व कर लिया है तो देखो कैसे होगा। हमारे पास है 510, ठीक है। आप ना किसी भी नंबर से पहले भाग कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। जैसे कि मुझे पता है 3 पे जा रहे हैं ना, 5 पे भी जा रहे हैं, ठीक है। 5 पे ना एक बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं वो भी देख लो आपने, वो नहीं करनी। जैसे 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये गलत है बच्चों, ऐसे नहीं कर सकते। भाग करने का ना तरीका कईयों को नहीं पता है, ठीक है, वो भी आप सीख लो। जैसे मान लो 510 है, आप इसको डिवाइड कर रहे हो 5 से, ठीक है। तो 5 एकम 5 तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक टाइम पे ना ऊपर से एक ही नंबर आ सकता है, हमेशा याद रखो आप, ठीक है। और आप एक आ सकता है, अब 5 के बारे में एक तो आता नहीं, तो ये गया 0 पे, 5 की 0 से गुना 0, एक ऊपर से लिया 0, अब जाएगा 5 गुना 10, इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ये आ गया 5 पे गया तो 102 बना बच्चों, 102। कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, तो याद रखो एक टाइम पे एक ही नंबर उतारना है बस, इससे आपकी डिवाइड कभी भी गलत नहीं होगी बच्चों। चलिए 102 के बाद अब क्योंकि एंड में 2 पड़े तो 2 पे तो जाएगा जाएगा, ठीक है। तो 2 5 10, 2 एकम 2। अब दोनों का जोड़ 3 है, तो 3 एकम 3, 3 7 21, ये 17 बच गया। चलिए 92 को करते हैं। 92 आएगा, 2 पे गया 46, फिर 2 पे गया 23, 23 हमारा प्राइम नंबर है, वो जाता नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमने 510 को लिखा। तो हमारे पास 510 जो है वो है 5 गुना 2 गुना 3 गुना 17, इनकी गुना कर लो। ऐसे ही हमने 92 लिखा, वो है 2 गुना 2 गुना 23, 23 आ गया। चलिए HCF, तो HCF आपने सीख लिया होगा अब तक, ठीक है। कैसे निकालना है कि आपने क्या करना है कि पहले आप देखो 5, पहले अक्षर को उठा लो, मतलब जो आपने पहला नंबर लिया था और जो आपने इसके गुणनखंड किए थे उसको उठा लो। अब देखो 5 नीचे पड़े नहीं पड़ा, 2 पड़े टिक कर लो, 3 नहीं पड़ा, 17 भी नहीं पड़ा, सिर्फ 2 ही पड़ा, तो एचसीएफ कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपने अब तक जो सीखा है वो है एचसीएफ। आगे जो है आप और सीखेंगे, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इसको दोबारा प्रैक्टिस कीजिए।
अब आगे हम सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है, यानी कि लघुत्तम समावर्तक भी बोल देते हैं उसको। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एचसीएफ भी फाइंड करो, एलसीएम भी फाइंड करो, इस तरीके से पूछा जाएगा। अब हमने कैसे करना है, रूल वही है। एलसीएम को हम कैसे करेंगे, एलसीएम का फॉर्मूला लिख लो। हमारे पास एलसीएम को निकालने के हम यहाँ पर दो फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला है वो कब लगता है, जब दो नंबर दिए हों, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा दो नंबर दिए हैं, एक 36 और एक 48। तो 36 और 48 के बारे में हमें एलसीएम बताना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, लिख लीजिए, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रहा हूँ। एलसीएम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर, चलो अगले पेज पे लिख देते हैं, रुको एक बार। एलसीएम इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ठीक है, डिवाइड बाय एचसीएफ। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एलसीएम को निकालने का। दूसरा बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन था 36 और 48, इसका एलसीएम देखो कैसे निकलेंगे। आप पहले 36 के गुणनखंड कर लो, यानी फैक्टर। 2 पे गया 18, फिर 2 पे गया 9, 3 पे जा रहा है 3 आएगा, फिर ये आ गया 3। ऐसे ही आप 48 को कर लो। 48 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 पे गया 24, फिर 2 पे गया 12, 2 पे गया 6, 2 पे गया 3, 3 पे गया 1। चलिए, अभी हमारे पास दो नंबर आ गए। अब आपने क्या देखा कि 36 के फैक्टर बन गए 2 गुना 2 गुना 3, जैसे कि आपको दिख रहा है। 48 के बन गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ऐसे। अब आप क्या करोगे, अब आपको एचसीएफ निकालना है, तो टिक कर लो। 2 नीचे पड़ा है, टिक कर लिया। ये वाला भी पड़ा है, 3 भी पड़ा है, दूसरा 3 नहीं पड़ा, देखो नीचे कहीं भी है ना। तो जो टिक किए वो नीचे लिख लो, इनकी गुना आपस में क्या आ गई 12, यानी आपका एचसीएफ क्या आ गया बच्चों 12 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम। तो एलसीएम जो है हिंदी में भी नोट कर लो, हिंदी वाले बच्चे, एलसीएम हिंदी में कैसे लिखेंगे। एलसीएम जो है उसका हिंदी में निकलने का फॉर्मूला होगा पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ। तो ये फॉर्मूला रहेगा बच्चों करने का। तो हमारे पास अब एलसीएम निकालते हैं। पहली संख्या क्या थी हमारे पास, पहली संख्या थी 36, दूसरी थी 48, है ना। तो पहली संख्या है 36, दूसरी है 48, और उसके बाद एचसीएफ आया था हमारा, एचसीएफ आ गया था 12। आप एक काम और कर सकते हो कि यहां पर आप क्या करो, इस सवाल को थोड़ा और आसान भी बना सकते हो। आप क्या करो, आप ना 36 के फैक्टर खोल दो, गुणनखंड 36 के थे ना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो आप 36 की जगह लिख दो 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है 48, किसी एक को खोल दो बच्चों, दोनों को खोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है जैसे 12, तो 12 हमने कैसे बनाया था, 2 गुना 2 गुना 3 बनाया था बच्चों। तो यहाँ आएगा 2 गुना 2 गुना 3, ऐसे। फैक्टर खोलने से क्या होगा, आपको काटना आसान हो जाएगा। देखो 1 2 से 1 2 कट गया, दूसरे 2 से दूसरा 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, सिर्फ 3 और 48 बच गए, ठीक है। इन दोनों की आप गुना कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आ गया 144, यानी कि आपका एलसीएम आ गया 144, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास एक नंबर 36 था, एक 48 था, उसका एचसीएफ तो आ गया 12 और एलसीएम आ गया 144। कुछ क्वेश्चनों में बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, आपसे क्या कहेगा, आपसे कहेगा इन दोनों का एचसीएफ एलसीएम भी निकालो और उसको वेरीफाई भी करो। वेरीफाई यानी कि जांच कीजिए जो आपने निकाला है वो सही है कि गलत है। आपको जांच भी करनी पड़ सकती है, वैसे क्वेश्चन कम आता है काफी, अगर आ जाए तो कैसे करोगे। तो आपने जो फॉर्मूला लिखा था ये वाला फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इसमें क्या करो, एचसीएफ को इधर ले आओ, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या तैयार हो गया। अगर हम हमारे पास फॉर्मूला आगे याद रखो कि एचसीएफ गुना में जो एलसीएम था वो किसके बराबर होता है, वो होता है पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर दूसरी संख्या। आप इसके अंदर पुट कर दो जब भी आपको वेरीफाई करना हो, ठीक है। तो अब इस सवाल को आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है, एचसीएफ कौन है 12, एलसीएम कौन है 144,
पहला नंबर 36, दूसरा नंबर 48। ठीक है, अब आप करो इन दोनों की गुना करो, आंसर निकालो, इन दोनों की गुना करो, आंसर निकालो, अगर दोनों सही आ गए तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, अगर वेरीफाई पूछ ले तो आपने यही फॉर्मूला यूज करना है। तो ये फॉर्मूला काफी जगह यूज होता है बच्चों वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट दोबारा देख लीजिए, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। ये आपके पास एचसीएफ एलसीएम पूछा जाएगा, दो संख्याओं का 36 और 48, तो आप 36 के फैक्टर कर दो, 48 के कर दो, उनका पहले एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकाल के उसके बाद इस हमारे फॉर्मूले में रख दो, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एचसीएफ, और इसका आंसर क्या आ गया 144। तो मेरे पास दोनों नंबर का एचसीएफ एलसीएम आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो आपको इस तरह से जो है आप क्वेश्चन जो है कर सकते हैं बच्चों। चलिए एक सम और देखिए, आपके पास जैसे कि हमने भी पीछे सम किए थे, ठीक है, 26 और 91 आया हुआ है, 336 54 आया था ना, हमने इसका एचसीएफ निकाल लिया था, आपको ध्यान हो तो पार्ट 2 के अंदर हमने इसका एचसीएफ एलसीएम आपने अभी हमने जब पार्ट शुरू किया था तो मैंने आपको सिखाया था ये कैसे निकले हैं। ठीक है, तो अब इसको भी आगे करेंगे सवाल को, पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 26 और 91, पहले क्या करो आप 26 के फैक्टर लिखो, वो होता है 2 गुना में 13, फिर आप 91 के लिख दो 7 गुना में 13। तो एचसीएफ कौन होता है, एचसीएफ जो दोनों में है, दोनों में है 13, तो एचसीएफ क्या आ गया 13। फिर हम निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या था फॉर्मूला, पहली संख्या दूसरी संख्या और बटा में क्या होता है एचसीएफ, ये दो के पढ़े पे जाहिर है ना। तो क्या आंसर बच गया 2 गुना में 91, क्या आ गया 182। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है क्वेश्चन ट्राई करना है। चलिए, आपने ना एक क्वेश्चन पीछे कर रखा था 336 54 वाला, हमने सोल्व किया था, ये रहा। ठीक है, ये आपने पिछले पार्ट 2 के अंदर हमने सोल्व किया था बच्चों इसको। तो आप जो है इस क्वेश्चन के बेस पे अब आप इसी क्वेश्चन को दोबारा सोल्व कीजिए, आप एचसीएफ निकाल चुके हो। ठीक है, अब आप हमारे फॉर्मूले से एलसीएम निकाल लो इसका अभी। ठीक है, इस क्वेश्चन का एलसीएम निकाल लो। तो हमारे पास 336 54 वाला क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो इसका जो है आप एचसीएफ निकाल चुके हो, कितना आया था 6, आप फॉर्मूला लगा के एलसीएम निकालो। ठीक है, आपको समय मिलेगा 2 मिनट, फटाफट कीजिए, 2 मिनट में इसको सॉल्व कर दो। एचसीएफ आ गया, एलसीएम निकालो। ठीक है, जैसे एलसीएम निकाला था फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बटा वैसे सेम ऐसे निकाल दो, क्योंकि आप पिछले पार्ट में क्वेश्चन ये कर चुके हो। एचसीएफ वैसे ही निकाल लो, एलसीएम एलसीएम करना है आपको। वैसे तो 1 मिनट का क्वेश्चन है बच्चों, 1 मिनट में हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ देखो बच्चों, हमने 336 54 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन दोबारा आ रहा है। तो 336 और 54 जो है हमने फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद एचसीएफ निकाला जो दोनों में कॉमन है, एचसीएफ आ गया 6। उसके बाद एलसीएम का फॉर्मूला था फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बटा में एचसीएफ। तो मैंने आपको बताया था सवाल को वैसे तो पता लग रहा है 6 में 54 सीधा जा रहे हैं, अगर आपको ना समझ आए तो आप इसके फैक्टर खोल दो। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया बच्चों 336 गुना में 54। ठीक है, तो ये इसकी गुना कर 9, 336 गुना में 9।
इसको आप 9 से गुणा कर लो, 9 से 54, 5 सताई 5 32, 3 सताई 3 30, 3024 बच्चों क्या आ गया हमारा एलसीएम। यानी कि इस क्वेश्चन में जो उन्होंने पूछा था एचसीएफ 6 आ गया, ठीक है, एलसीएम आ गया 3024। क्लियर है? चलिए बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, 32 और जो 60 है ये आप खुद करेंगे, ठीक है, और 32 और 60, 32 और 60 कीजिए, इसका दोनों का एचसीएफ एलसीएम निकालो, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये दो क्वेश्चन भी आप नोट कर लें, ये आपको सोल्व करने हैं। 510 92 हम कर चुके हैं, तो एलसीएम आप इजीली निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी सेम इसके जैसा है, आपने पार्ट 2 में एचसीएफ सीखा था अभी इसका, पार्ट 1 में हमने अभी पार्ट 3 को दोबारा देखना, हमने इसका एचसीएफ निकाला था, अब आपको एलसीएम निकालना है सेम ऐसे। ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है। हम हमारे चौथे पार्ट में, अगले पार्ट में यहीं से शुरू करेंगे। तो अभी आप क्वेश्चन ये कीजिए, 32 का एचसीएफ और एलसीएम बताना है आपने, 32 60 का, ठीक है, 32 और 60 का एचसीएफ एलसीएम कीजिए, आपके पास है 1 मिनट। और ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के बाद आप पार्ट, हमारा अगला पार्ट शुरू करना बच्चों, ठीक है, पहले आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अभी आप 32 और 160 को सोल्व कीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। और ये दो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वैसे आपके एनसीईआरटी बुक में है दोनों क्वेश्चन, ये आप वहां से भी देख सकते हो, यहां से भी नोट कर सकते हो, आपकी इच्छा है बच्चों। चलिए बच्चों देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप जो है पहले 32 के फैक्टर लिख लो, क्या आएंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में 2, और जब 60 के लिखोगे वो आएंगे 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, ठीक है। तो 32 और जो 60 है, हमने इसके एचसीएफ निकालना है सबसे पहले, एचसीएफ तो क्या होगा, 2 दोनों में है बच्चों, ये वाला 2 भी दोनों में है, तीसरा 2 है नहीं तो आगे भी 2 नहीं मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया, यानी कि 2 गुना 2 लिख सकते हो आप, ठीक है, 2 गुना में 2 कितना आ गया 4। अब आ जाओ एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है, पहला नंबर गुना में दूसरा नंबर बटा में एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ जो है 4 हमारा, वो इसको काट रहा है 60 को, इसको भी काट रहा है, 8 चौके 32 होता है बच्चों, 8 पे काट रहा है, तो ये आ गया 8 गुना में 60, कितना आ गया 480 आ गया। आपसे एक बात और बतानी है, ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा देख लो ध्यान से। मेरे पास 2 नंबर थे, अभी देखिए मेरे पास 2 नंबर थे, एक 32 और एक 60, इन दोनों का एचसीएफ आ गया था 4, इन दोनों का एलसीएम आ गया है 480। अब एक बात ना यहाँ पे समझ लीजिए छोटी सी, देखिए जब आपको 2 नंबर दिए जाएंगे तो याद रखना दोनों नंबर में जो छोटा है या तो वो या उससे छोटा हमेशा एचसीएफ होगा, एचसीएफ हमेशा छोटे से छोटा ही रहेगा, या वो छोटा या तो 32 आ सकता है या 32 से नीचे आएगा, 32 से बड़ा कभी भी एचसीएफ नहीं आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। ऐसे जब आपने एलसीएम निकाला 480, तो एलसीएम इन दोनों से हमेशा बड़ा आएगा, और याद रखिएगा अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो और वो 60 से छोटा आ रहा है, 60 आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 60 से छोटा आ रहा है तो आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब तो पकड़ लेना अपनी गलती को। तो 32 और 60 में 32 से छोटा हमेशा एचसीएफ होगा, 60 से बड़ा हमेशा एलसीएम होगा। अब 480 इन दोनों से बड़ा है। इसका एक मीनिंग और भी है बच्चों कि एचसीएफ वो नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। देखो जब हम डिवाइड करते हैं ना बच्चों, तो उसमें क्या होता है, 2 चीजें होती हैं। मान लो आपने 32 को भाग करना है 4 से, है ना, इस तरीके से, तो अंदर वाला जो होता है उसको बोलते हैं डिवाइडेंड, बोलते हैं डिवाइडेंड, यानी भाग होने वाला, जिसको भाग, ठीक है, जिसको भाग हम कर रहे हैं, जो भाग हो रहा है। और 4 कौन होता है, 4 होता है जो डिवाइजर होता है, यानी भाग करने वाला, डिवाइजर ये डिवाइड करने वाला होता है, विभाजन करने वाला, और ये विभाजन होने वाला होता है। तो याद रखो जो एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ
वो हमारा डिवाइजर होता है हमेशा, वो इन दो नंबरों को डिवाइड करेगा, हमेशा डिवाइड करेगा। जबकि एलसीएम के मामले में ये दोनों डिवाइजर बन जाएंगे, ये दोनों भाग करेंगे उसको, यानी कि 480 हमेशा डिवाइडेंड बनेगा, भाग होने वाला बनेगा। तो 480 वो नंबर है जो 32 और 60 से पूरा पूरा भाग हो सकता है, पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। जबकि एचसीएफ वो है जो 4 और 32 को जो है 4 और 32 को भाग कर सकता है पूरा पूरा, शेष पर यानी रिमाइंडर 0 आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा इस कंसेप्ट के अंदर। तो चलिए इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आप क्या क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लें। इन दोनों पार्ट के साथ जो है हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अगला पार्ट जो हमारा शुरू होगा, तो उससे पहले आप इस पार्ट के क्वेश्चन बच्चों कर लें सारे के सारे, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन पहले सोल्व कर लें, फिर आप अगले पार्ट को ओपन करना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।